वंस अगेन कम टू द पॉइंट। नया टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया, हम एज्यूम किए कि क्यू चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन शीट। क्लियर? देन व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? यू कैन इजिली से दैट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस जगह पे सिग्मा क्या है जी? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो व्हाट इज चार्ज? Charge equals to sigma multiplied with the surface area. So we can say that this is the area of cross section, that is ds. अब डायग्राम को जरा समझना है आपको, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पोजीशन आपका सेंटर का पोजीशन है। आप प्लेन शीट को किस तरीके से रख रहे हैं जरा समझिएगा। प्लेन शीट को आपने इस तरीके से प्लेस किया, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ रहे हैं आप चीज को? ऐसे नहीं प्लेस किया, आप इस तरीके से प्लेस किया। अब जो चार्ज है वो प्लेन शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों साइड, ठीक? तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? ई। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? ई। इस साइड के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल एरिया क्या हो गया? डीएस। इधर में एरिया वेक्टर क्या हो गया? दैट इज डीएस। इधर भी एरिया वेक्टर क्या हो गया? डीएस। अब दोनों साइड का डायग्राम को जब आप देखोगे, P और P डैश, इसको आप एज्यूम कर लो P, और ये पॉइंट है आपका P डैश। P डैश पॉइंट पे भी देखोगे तो E और DS क्या है? पैरेलल। और P पॉइंट पे भी देखोगे तो E और DS क्या है? पैरेलल। बात समझ में आई? देन व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स phi is equals to E dot DS plus E dot DS। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? So we can say that phi equal to 2 E dot ds. So phi equals to 2 E ds cos 0. So phi is equals to 2 E ds. This is equation number 1. आ गया जी समझ में? आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था? Q अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था जी। Q इक्वल टू सिग्मा ds, ठीक? सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या है? सिग्मा। So what is the flux? By the definition of flux, phi equals to Q by epsilon naught. So therefore Q by epsilon naught is equals to 2 E ds. What is the value of Q? The value of Q is sigma ds divided by epsilon naught equals to 2 E ds. ds cancel. E equals to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब सबसे मजे की बात आपके लिए इस डेरिवेशन में ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज इंडिपेंडेंट टू द आर। आया ना? मींस इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर पर डिपेंड नहीं है। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल आप करें और अगर एक डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप समझोगे उस डिस्टेंस को आपको नहीं लेना है, ठीक है? आपकी वैल्यू क्या होगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझ में आया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी? एक ऐसा डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम दो प्लेन शीट को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे जी? ऐसे इस तरीके से हम प्लेन शीट को प्लेस करेंगे और राइट, लेफ्ट और सेंटर पे वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कॉपी करना, इसको कॉपी कर लीजिए आप।